अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने भारत में सबसे बड़े पीएमटी कार्यक्रम को शहर में किया लॉन्च। नांगिया स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट के लिए इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट वार्ड है। ब्लड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर होने। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने भारत में सबसे बड़े पीएमटी कार्यक्रम को शहर में किया लॉन्च। नांगिया स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट के लिए इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट वार्ड है। ब्लड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर होने। बीएमटी के ब्लड कैंसर जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्या कॉज है इसके? तो ब्लड कैंसर जो हमारे अभी समाज में बढ़ रहा है उसका कारण एक ही है कि जैसे मैंने कहा कि डिटेक्शन रेट बढ़ चुका है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इन्वायरमेंटल फैक्टर का ज़्यादा रोल नहीं है ब्लड कैंसर बढ़ाने में। जब से अभी जैसे एक सीबीसी टेस्ट से भी आजकल ब्लड कैंसर के बारे में डाउट आके फिर जब वो पेशेंट रेफर होता है हेमाटोलॉजिस्ट के पास तो ब्लड कैंसर ईजिली पता चल जाता है। तो और जैसे कहा कि जेनेटिक फैक्टर जो रहते हैं वो ब्लड कैंसर में बढ़ाने में रहता है। जैसे फैमिली रहता है उसका फैमिली हिस्ट्री भी रहता है ब्लड कैंसर का, उनमें ब्लड कैंसर का हम जैसे कोई बच्चों को फैमिली ब्लड कैंसर है तो पता चलेगा कि उसका कोई जेनेटिक है जिसमें इसके कारण ब्लड कैंसर हुआ है। तो हम फिर बाकी के भाइयों बहनों को भी स्क्रीन करते हैं कि उसको भी ब्लड कैंसर हुआ है। सर, ये बीएमटी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए। तो हमारे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट और नांगिया हॉस्पिटल में हमने जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक डेडिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के वार्ड है जो एक हिपा फिल्टर युक्त है, जिससे इन्फेक्शन के रेट कम होते हैं। इन्फेक्शन के रेट कम होने के कारण पेशेंट का जो आउटपुट है वो अच्छा आता है। पेशेंट का इन्फेक्शन कम होने के कारण पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम होता है। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो यूनिट है ये सिर्फ हमारे नागपुर में ही अवेलेबल है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे पास सभी चीज़ों के लिए होता है। जैसे ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट जो है हम माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा ऐसे कंडीशन में करते हैं। और एल्लोजेनिक ट्रांसप्लांट जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया और जैसे एक्यूट ल्यूकेमिया, ऐसे दोनों कंडीशन में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसकी सुविधा हमारे नागपुर में। ब्लड कैंसर को प्रिवेंशन के लिए जो बीएमटी जो किया जाता है तो कितना उसका सक्सेस रेट क्या है? सर, बीएमटी का सक्सेस रेट जैसे मैंने अभी कहा है कि वो जैसे पेशेंट की बीमारी रहती है वैसे बीएमटी का सक्सेस रेट रहता है। अगर हम ल्यूकेमिया का ब्लड कैंसर में बीएमटी कराएं तो कम से कम 50-60% चांसेस है कि पेशेंट को क्योर मिले। और अगर हम थैलेसीमिया का ब्लड ट्रांसप्लांट करवाएं तो 80% चांसेस है। और अपलास्टिक एनीमिया पे सिकल में किया तो 70-80% चांसेस। पेशेंट एडवांस स्टेज में आ जाता तब हमारे एक्चुअली ब्लड कैंसर में स्टेजिंग का ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि ब्लड सब जगह रहता है। जैसे हमने कहा है कि जो हमारे बोन मैरो में जो साइटोजेनिक नाम का जो टेस्ट है वो डिसाइड करता है कि पेशेंट का रिस्क कौन सा है। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शैलेश बाम्बोडे, कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट और नांगिया हॉस्पिटल, हिंगना, नागपुर।